स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं जीएनडीसी। जीएनडीसी के नंबर्स आपको याद होगा परसों आए, बहुत शानदार ट्रेड कल के सत्र में देखने को मिला था, टॉप विनिंग ट्रेड था इनफैक्ट मार्केट का ये, और नतीजे शानदार रहे हैं। आज भी अगर आप देखें जीएनडीसी के स्टॉक में करीब 1.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। तीसरी तिमाही में कंपनी ने क्या पोजीशंस दिखाई हैं। EBITDA 66% बढ़ा, मार्जिन काफी इंप्रूव हुए हैं, 27% के 39% हो गए, और मुनाफे में 77% तक का इजाफा। तो रेवेन्यू में हमने देखा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये ग्रोथ मोमेंटम कहां से आया है और यहां से आगे की ट्रैजेक्टरी क्या दिख रही है, उसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी रूपवंत सिंह। मिस्टर सिंह, गुड मॉर्निंग राधव। बहुत ही शानदार तिमाही देखने को मिली है। अब ये बताइए क्या फैक्टर रहा है इस तेजी के पीछे? हैज इट बीन योर वॉल्यूम पिकअप, प्राइसिंग आपके फेवर में गई है? व्हाट हैज हैपेंड इन Q3? रूपन जी आप शायद म्यूट पर है सर, अनम्यूट करेंगे। अच्छा, तो हमारा Q2 काफी म्यूटेड था। बहुत हैवी रेन्स हुई। हमारे तीनों ज्योग्राफिकल एरियाज में हमारी प्रोडक्शन पे बहुत असर पड़ा। उसका असर हमारे को थर्ड क्वार्टर तक दिखा, बट प्रिंसिपल रीजन था हमारी प्रोडक्शन पिकअप हुई और कंजम्पशन भी पिकअप हुई। थर्ड क्वार्टर के अंदर हमने काफी सेल्स ऑप्टिमाइजेशन के मेजर शुरू किए हैं, उसका भी हमारे को फायदा मिला है। उसका ज्यादा फायदा हमारे को अब Q4 में देखने को मिलेगा। ये मुझे बताइए कि एज यू मूव फ्रॉम Q3 टू Q4, कोल प्राइसेस में भी कूल ऑफ इंटरनेशनली देखने को मिला है। अब उसका क्या इम्पैक्ट और क्या रैमिफिकेशंस रहेंगे फिर आपके बिजनेस पर, स्पेशली लिग्नाइट पर? बिल्कुल सही मैम। हमारा जो राइवल प्रोडक्ट है या जिससे हम अपनी कंपटीशन को बेंचमार्क करते हैं वो इम्पोर्टेड कोल, उसकी CNF वैल्यू या एक्स-कांडला प्राइस को हम देख के हम हर 15 दिन में हम अपनी एलोकेशन करते हैं और प्राइसिंग पे कॉल लेते हैं। पिछले एक महीने से उस प्राइस में काफी सॉफ्टनिंग आई है। तो इन लाइट ऑफ दैट वी हैव मेड सम करेक्शंस इन बिगिनिंग ऑफ जनवरी, और हम इस करेक्शन को लेके माइंडफुल हैं। एंड हमारे आने वाले 3-4 फॉर्टनाइट्स का हमारे पास मेंटल प्लान है। वी विल टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। आने वाले साल में पहले क्वार्टर में अगर ये नर्म रहा तो हम प्राइसिंग को अडेप्ट करेंगे, किंतु उसी के साथ साथ जिस तरह से हमने Q4 में हमने एक कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट इंडेक्स ट्रांसपेरेंटली लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो बेटर एंगेज और बेटर लिफ्टिंग करने वाले कस्टमर्स हैं उनको हम ज्यादा अलॉट कर पाते हैं, उससे रियलाइजेशन इंप्रूव हुई है। तो जहां एक तरफ सॉफ्टनिंग होगी और हमारी प्राइस को हम थोड़ा करेक्ट करेंगे, उसी तरह से हमारा ऑफटेक बेटर करेंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। ओके, रूपन जी मुझे एक अंदाजा अगर दे सके फिर किस तरह के वॉल्यूम्स आप लार्जली एंटिसिपेट कर रहे हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में? क्या कुछ आइडिया दे पाएंगे कि Q4 में क्या रहेगा, या फिर लार्जली अगले साल किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ पर आपका फोकस है? मैं Q4 की बजाय मैं इस साल हाउ इट विल एंड उस पर बोलता हूं, और आने वाले साल के हमारा क्या रहेगा। हमने इस साल के शुरू में बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा था 10 मिलियन टन का, किंतु 3 फैक्टर्स हुए जिसके कारण हमारे को थोड़ा इसमें ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन टन का रिवीजन करना पड़ा। एक माइनिंग प्रोजेक्ट जो भावनगर है उसके अंदर कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई, और उसके अंदर अब हम 2 कॉन्ट्रैक्टर्स उतारने वाले हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिसका रिजल्ट आपको अगले साल मिलेगा। हमारी बहुत ही वेल लोकेटेड माइन है सूरत के पास, और हमारी उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छा कंज्यूम होता था सूरत की मार्केट में, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है। उसमें 2 बार स्लाइडिंग हो गया, सो दैट प्रोजेक्ट इज क्लोज्ड। वो हमारे लिए कंसर्न का कारण है। और तीसरा था इस बार जो बहुत ज्यादा 3 गुना बारिश पड़ी कंटिन्यूसली, उसका असर हमारे को Q2 में भी दिखा और थोड़ा बहुत Q3 में भी दिखा, इसलिए हम 10 से 8.5 तक आए हैं। पर आने वाले साल में ये हर्डल्स ओवरकम करके नई प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स सेम माइन में लगा के, जो कि ट्रेडिशनली 1 लगता था उसकी जगह 2 लगा के, हम प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 मिलियन टन करने की प्लानिंग करेंगे।
अच्छा, जो बंद हुआ है, जो प्रोडक्शन पर हॉल्ट है, वो कब तक कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है या आ चुका है? जो अब जहां बंद है वहां कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, वहां सेफ्टी कंसर्न है, स्लाइडिंग हो गया है। Okay. हमारे को उसको टेक्निकली रिजॉल्व करके फिर प्रोडक्शन रिज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज जानहानि ना हो, नुकसान ना हो, वो हमारे फर्स्ट कंसर्न है। हमारी आशा है कि 1 से 2 क्वार्टर में, 1 से 1.5 क्वार्टर में उसका रेजोल्यूशन आना चाहिए। और जो भावनगर में एक्सपेंडेड कैपेसिटी के साथ 2 नए कॉन्ट्रैक्टर हमारी उतारने का आयोजन है, मुझे लगता है उसके रिजल्ट हमारे को अगले साल के Q1 में प्रोडक्शन में दिखेंगे। ओके, आपसे जब पिछली बारी बात की थी, आपने कुछ सिग्नल दिया था कि रेयर अर्थ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ आगे लग सकती हैं। उसके लिए कोई खास रोड मैप आप हमारे साथ क्या शेयर कर पाएंगे? क्या अपडेट है? कब तक वो बिजनेस इनफैक्ट आपके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, या फिर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाले होते हैं बिजनेसेस, तो कहां पर आप पहुंच रहे हैं? हर्षिता, इस पे मैं, सिंस क्रिटिकल मिनरल है और थोड़ा भारत सरकार का इस पे थोड़ा नियंत्रण है, इसमें काफी प्रोग्रेस हुई है, पर मैं आने वाले समय में इस पे विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहूंगा जब इस पे थोड़ी हमारे को सरकार की तरफ से क्लैरिटी ज्यादा मिल जाए। पॉइंट टेकन सर। आने वाले समय में लेकिन आई एम श्योर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने बिजनेस में, रफली कितना इन्वेस्टमेंट की तैयारी होगी? एंड इट कुड बी टुवर्ड्स रेयर अर्थ और द अदर बिजनेस एक्सपेंशन एज वेल। हमारा जो कैपिटल बजट था इस साल का, उसमें आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने 4 गुना की वृद्धि की है। हम पिछले साल 600 करोड़ के सामने, 650 करोड़ के सामने, आने वाले साल में 2550 करोड़ का केपेक्स एक्सपेंडिचर प्लान है। उसके अंदर 1500 से 1600 करोड़ लैंड एक्विजिशन में जाएगा, और हमारा काफी बड़ा केपेक्स है हमारे एनर्जी एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है, और उसी तरह से वैल्यू एडिशन के छोटे और मध्यम प्रकार के प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। तो इट इज अ वेरी एम्बिशियस प्लान, और उसको हम आने वाले साल में इसको साझा करना चाहेंगे। रूपवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टॉक इनफैक्ट हाईली रिकमेंडेड रहा है इस चैनल पर, इसीलिए हमें लगा कि आपसे डिटेल में बातचीत होनी चाहिए, और वो तमाम आपने डिटेल्स बखूबी सामने रखे भी हैं। 141 के आसपास GMDC इस समय ट्रेड करता हुआ 1.5% ऊपर है। कल एक बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली थी ऑन द बैक ऑफ नंबर। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है।